हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनटीए द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे एनसीईटी के नाम से जाना जाता है, उसके लिए जीएस से संबंधित कुछ टॉपिक पर एमसीक्यू जो है हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग करेंगे कुछ प्रमुख किताबें हैं, पुस्तकें। ये अन्य एग्जाम परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस में की गई थी? तो ये किस में है? संस्कृत में है। तो रामायण किसकी पुस्तक है? वाल्मीकि की। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इसमें आप लोगों को देखना है, ऋतु संहार इनकी है, रघुवंशम भी है, मेघदूतम भी है। सारिपुत्र पराक्रम इनकी पुस्तक नहीं है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? फिर से यहाँ पर है, कालिदास की ही पुस्तक है, नहीं है। और कालिदास से एक क्वेश्चन निश्चित पूछेगा। विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मालविका मित्रम और ऋतु संहारम, कादम्बरी इनकी नहीं है। यह है बाणभट्ट की। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। बाणभट्टा इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में यही सेम रहेगा, नाम भी वही रहेगा, पुस्तक का नाम भी वही रहेगा। ओके, चलिए। पाणिनि ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। क्षेमेंद्र ने लिखी थी कथा सरिस सागर। मनुस्मृति मनु ने लिखी थी। रघुवंशम आप लोग जानते हैं, कालिदास ने लिखी थी। बाबरनामा मूल रूप में लिखा गया था। तो बाबरनामा जो मूल रूप में लिखा गया था, वो अरबी में लिखा गया था या फारसी में लिखा गया था। ठीक है, तो बाबरनामा या तुर्की में, तो बाबरनामा इसमें तुर्की में लिखा गया था। और ये बाबर की आत्मकथा है। और ये तुजुक ए बाबरी नाम से जाना जाता है। ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखा। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। कथा सरिस सागर के लेखक हैं तो जो है ना, यानी कि इसमें हैं सोमेश्वर जो हैं, कल्हड़ हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, ये तो राजा है। ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगिणी है। यहाँ कथा सरिस सागर की बात कर रहा है। और कथा सरिस सागर की बात मैंने क्या किया है, ऊपर बताया है। ठीक है, तो कौन है? क्षेमदेव या सोमदेव। ठीक है, इनका है। लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो लीलावती किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। और इसे लिखा था आर्यभट्ट ने। विक्रमांक विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन से हैं? ठीक है, तो इसके लेखक हैं विल्हड़। ठीक है, तो विल्हड़, कल्हड़, ये सब क्या थे? ठीक है, ये जो है ना, यानी कि ये संस्कृत के लेखक थे। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन हैं। ठीक है, वात्स्यायन हैं। गोरा नामक जो पुस्तक है, ये गोरा नामक उपन्यास है और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये राजनीति पर, अच्छा, राजनीति दोनों दिया है, राजतंत्र दोनों दिया हुआ है। तो राजनीति पर है या राजतंत्र पर है? ठीक है, तो जब दोनों चीज़ आ जाए तो राजतंत्र से संबंधित नहीं है, राजनीति। यदि प्रशासन आए, एडमिनिस्ट्रेशन आए, ठीक है, तो प्रशासन आएगा तो ये उत्तर हो जाएगा। ओके। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? पिछले बार ये पूछा जा चुका है, एनसीईटी में ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये मैच करने के लिए दिया गया था। बीचक नामक जो है ना, ये है। जायसी, ये भी पूछा गया था पिछले साल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? पद्मावती। पद्मावत इनकी रचना है। और ये याद रखिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है। पहला महाकाव्य है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा है। तो मालिका और अग्निमित्र
ये इससे बना हुआ है, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, तो क्या चीज़ हो गया, मालविका अग्निमित्र। तो ये इसमें है दीर्घ संधि। ये है क्या, ये कविता संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है या लघु कथा है? तो ये क्या है, ये मालविका और अग्निमित्र की जो है यानी प्रणय गाथा पर नाटक है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? और विष्णु शर्मा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी पूछी जाती है। श्रीमद् भागवत की रचना किसके द्वारा की गई? तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि। तो किसके द्वारा की गई? वेद व्यास के द्वारा की गई। रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ओके। मिलिंद पन्हो ये है क्या? तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद है इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्रतिज्ञा, दुर्गेश नंदिनी, मैला आंचल और चोखेर वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका मैला आंचल तो है नहीं, ये फणीश्वर नाथ रेणुका है आपका मैला आंचल। अब बचता है दुर्गेश नंदिनी, तो दुर्गेश नंदिनी इनका है। ठीक है, इसके बाद है इनमें से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावली के समान है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो आप जानते हैं बाबर ने, बाबरनामा अभी ऊपर आया था, तुर्की में लिखा था, तुजुक-ए-बाबरी उसका नाम था। ठीक है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, इसकी बहन थी। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ओके, उपनिषदों का तो इनमें आत्मकथा नहीं है, जीवनी है वो। उपनिषदों का फारसी के में अनुवाद किसने करवाया था? ठीक है, तो किसने करवाया था? तो दारा शिकोह ने करवाया था। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? दुर्गेश नंदिनी ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, तो दुर्गेश नंदिनी एक क्या है? उपन्यास है। तो हमारा उत्तर हो गया सी। इस बात है इनमें से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? अर्थात पुराण और महाभारत दोनों को किसने लिखा है? ठीक है, इसमें तो ऐसे ऋषि का हमको नाम बताना है जिन्होंने पुराण और महाभारत जो है वो दोनों को लिखा है। ओके, तो इसमें हैं हमारे ऋषि भरद्वाज। तो आंसर हो जाएगा सी, भरद्वाज ने दोनों को यानी महाभारत भी संकलन किया है और इन्होंने महाभारत तो व्यास ने लिखा है, तो व्यास हैं तो व्यास हो जाएगा। वेद व्यास ने व्यास भी यानी कि क्या लिखा है? वेद भी लिखा है इन्होंने, पुराण भी लिखे हैं और महाभारत लिखे हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए पहले, नहीं ऐसी चूक हो जाती। किताब उल हिंद इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद जो है ना, ये अलबरूनी की रचना है। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? ओके, देखिए ये सभी क्या हैं? पंचतंत्र क्या हैं? विष्णु शर्मा हो गए, फिर आयुर्वेद हो गया। अब पतंजलि जो है ना, ये योग सूत्र जो 5 जो है वो हैं भारत में दर्शन हैं, उनमें से पतंजलि योग दर्शन के वो जनक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने योग सूत्र लिखा है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मालविका यानी मालती माधव, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मृच्छमटिकम और कुमार संभव। तो कौन सा है? कुमार संभव इनका रचना है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो किसने किया था? मनु ने किया था। ठीक है, और वो था कौन? मनुस्मृति। इनमें से किस लेखक ने, प्रसिद्ध लेखक, मानसरोवर लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो मानसरोवर है वो उसके हमको लेखक बताना है। तो मानसरोवर किसका है? प्रेमचंद का है। कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कौन है? कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, क्या चंद्रवरदाई ने लिखा है? हरिशेन ने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है? इसके हैं कौन? कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऊपर आया था हरिशेन, तो कौन है? हरिशेन है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है
और इसे लिखने वाले थे हरिसेन। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? किसमें है? ये पाली ग्रंथ है ना, ठीक है। तो नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। तो इनमें एक बौद्ध भिक्षु हैं जिनके साथ राजा मिलिंद उनसे प्रश्न करते हैं और वो उनका उत्तर देते हैं, ठीक है। तो ये थे नागसेन। ओके, तो नागसेन का और इनके मध्य यानी कि मिलिंद के, राजा मिलिंद के मध्य संवाद है ये। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन बिल्कुल नहीं, धार्मिक जीवन बिल्कुल भी नहीं, राजनीतिक जीवन। ओके, प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ है ये। चरक संहिता में क्या है? तो चरक क्या है? औषधि से संबंधित है। चरक ने चरक संहिता लिखी है और ये दवाइयों से संबंधित है, जैसे आप लोग आयुर्वेद बोलते हैं। ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ऋतु संहार किसकी कृति है? कालिदास की। ओके, आप जानते हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास ये सब हिंदी के कवि हैं, और ये क्या है? ऋतु संहारम, ये संस्कृत में लिखा है। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। ओके, मालती माधव किसकी कृति है? अर्थात मालती माधव के यहाँ पर जो लेखक हैं वो कौन है? तो मालती माधव के हैं भवभूति, ये भी संस्कृत में लिखी गई ग्रंथ है। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो ये जो है ना बोधिसत्व, ठीक है, यानी कि बोधिसत्व ना हो तो फिर गौतम बुद्ध हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। आईने अकबरी लेखक के कौन है? तो अबुल फजल, अभी ऊपर बताया था मैंने। ओके, इसके बाद है जंगल बुक, प्रसिद्ध जंगल बुक किसने लिखी थी? ठीक है, तो जंगल बुक किसने लिखी थी? तो जंगल बुक, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग, भास्कराचार्य नहीं, E.M. फोस्टर नहीं, रंधावा नहीं, तो कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। इसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसके लेखक हैं V.S. नायपाल। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। ओके, अब आप लोगों जिनको मालूम है वो बता सकते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को कौन सा पुरस्कार मिला था? अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये खुशवंत सिंह का है, ठीक है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान। टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ठीक है, ये किसका है? इस पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। आप लोग विंग्स ऑफ फायर ही इनकी जानते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो आप जानते हैं महात्मा गांधी तो क्या होंगे? इसके लेखक होंगे नहीं, ठीक है। और नीरज यानी सलमान रुश्दी भी नहीं है, तो कौन है? नीरज सी चौधरी इसके लेखक हैं। अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक हैं VM कौल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? ठीक है, तो इन्होंने लिखा है आर्म्स एंड द मैन। ओके, गांधी एंड स्टालिन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं लुइस फिशर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ओके, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके लिए कहा जाता है मालूम है? मनमोहन सिंह जी के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसी पर ही क्या किया है? फिल्म भी बनी है। तो इसके जो लेखक हैं वो संजय बारू हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल, इसके जो लेखक हैं वो हैं दलाई लामा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं है, हुमायूं कबीर भी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं है, कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ठीक है, तो इसके लेखक हैं मार्क तुली। क्लियर? खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा, अर्थात खुशवंत सिंह की जो आत्मकथा है वो कौन है? ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस, ये है। मालगुडी डेज, इसके लेखक हैं KR नारायण। इग्नाइटेड माइंड्स, इसके लेखक कौन हैं? तो इनको अच्छी तरह से आप जानते हैं, वो हैं APJ अब्दुल कलाम। गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, ठीक है। इन्होंने
अछूतोद्धार आदि से संबंधित काफ़ी ज़्यादा जो है आंदोलन चलाए थे और उसी से संबंधित इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी कृति है ये होमर की। ओके। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स यानी कि मेरे सपनों का भारत, इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। एशियन ड्रामा, ओके, तो एशियन ड्रामा के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं गुन्नान मिर्डल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोरीज, स्काई इज़ द लिमिट या विंग्स ऑफ फायर। तो इनकी जो विंग्स ऑफ फायर है ये पुस्तक क्या है? इनकी आत्मकथा है। और इसमें अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स, ठीक है। तो ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन हैं? तो ब्रोकन विंग्स के लेखक हैं सरोजनी नायडू, ठीक है। ये इसकी लेखिका हैं। तो ये इतने यानी प्रमुख पुस्तकें हम लोगों ने कर लिया है और लगता है मुझे कि इनमें से कोई न कोई पुस्तक ज़रूर आप लोगों में आ जाएगी। तो साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाले, ठीक है, अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे संबंधित कुछ आप लोगों को यहाँ से स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।